Hello students, welcome to the revision once again. Students, we have seen that we have revised almost all the topics which are going to be coming in the upcoming exams. So students, here we are now again with the chapter 3 revision, and today we are going to study about the reproduction in फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन सीखने वाले हैं और जानेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीटियोल की। वी आर स्टडिंग पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इन पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले पीटियोल। पीटियोल के बाद जो ऑर्गन है हमारा वो है फूला हुआ पार्ट जिसको थैलेमस कहते हैं, सोलन पार्ट। उसके बाद में सेपल्स, ग्रीन कलर की जो पार्ट होती है वो सेपल्स। उसके बाद में पेटल्स, कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। और उसके बाद में फिर दो ऑर्गन्स, दो सेक्स ऑर्गन्स जो कि स्टेमन और कार्पल हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि स्टेमन इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन वाइल कार्पल इज कंसिडर्ड टू बी द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इन पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग स्टडी कर रहे हैं और कैसे रिप्रोडक्शन प्रोसेस रेगुलेट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अगर हम किसी एक फ्लावर की बात करें तो उसका जो सबसे नीचे वाला स्टेम के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द पीटियोल। उसको पीटियोल या स्टॉक के नाम से जानते हैं। स्टॉक के बाद में जो फूला हुआ पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड थैलेमस, और उसी में सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो अटैच होते हैं। उसी के साथ जुड़ा हुआ ग्रीन कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिनको सेपल्स कहते हैं, ठीक है। और प्लांट्स अट्रैक्ट करें, फ्लावर्स अट्रैक्ट करें दूसरे अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, इसलिए उनके पास कलर्ड पार्ट्स होते हैं जिनको हम पेटल्स के नाम से जानते हैं। कॉमनली दे आर कॉल्ड एज करोला, और कॉमनली सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। Group of sepals is called as calyx and group of petals is known as corolla. Okay? Now, एक एक करके हम जानेंगे इन सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन के बारे में। स्टेमन की अगर हम बात करें तो स्टेमन जो होता है वो एक ऐसा ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन, जिसमें 3 पार्ट्स मेनली पाए जाते हैं। फिलामेंट, ये पार्ट जहाँ पर ये जुड़ा रहता है डेट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, और एंथर। एंथर में यहाँ पर पाया जाता है एंथर लोब, और इस एंथर लोब में प्रोड्यूस होते हैं pollen grains. Okay, there is a diagram of stamen. ये stamen का डायग्राम है। लेकिन अगर हम इसके साथ में देखें stamen के साथ में तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं stamen के साथ में वो है कार्पल। कार्पल का स्ट्रक्चर देखें तो एक यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, ये ओवरी, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में पाए जाते हैं ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल्स जो हैं उसमें प्रोड्यूस होता है एक
एग, जिसको ओवम भी कहते हैं। दैट इज अ डायग्राम ऑफ कार्पल, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो सेक्स ऑर्गन्स हो गए, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड कार्पल एंड द मेल सेक्स ऑर्गन विच इज नोन एज स्टेमन। तो स्टेमन और कार्पल ये दो ऐसे सेक्स ऑर्गन्स हैं जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेमन की। स्टेमन में आप देख सकते हैं तीन मेन पार्ट हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। फिलामेंट आप देख सकते हो ये पूरे एंथर लोब को अटैच किया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस एंथर में, और ये एंथर और कनेक्ट फिलामेंट आपस में जुड़े हुए हैं एक जॉइंट से, जिसको हम कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एंथर लोब में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में फैल जाते हैं। एयर में फैलने के बाद ये डिस्पर्स होके पहुंच जाते हैं सीधे स्टिग्मा के ऊपर, और वहीं से इनका रिप्रोडक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर आके गिरते हैं। ओके, अगर हम कार्पल की बात करें दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी है। स्टिग्मा वो पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करती है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, इसके बाद में यहीं से पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो जाती है, स्टाइल से होती हुई वो पॉलन ट्यूब जाती है और पेनिट्रेट कर देती है ओव्यूल को। ओव्यूल में जहाँ पर एग है, ये मेल न्यूक्लियस जाता है पॉलन ग्रेन का और सीधे फ्यूज़ कर जाता है एग के साथ, और फ्यूज़ करने के बाद वहाँ पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेटर ऑन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊँगा कि कैसे ये एंथर से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा तक। उस प्रोसेस को स्पेशली कहते हैं, एक नए नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ pollination, the transfer of pollen grains from anther to the stigma is called as pollination। एक ऐसा ट्रांसफ़र जिसमें पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं स्टिग्मा पर, गिर जाते हैं आके, ये प्रोसेस पॉलिनेशन की कहलाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दिस पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन यहाँ पर टू टाइप्स का बताया गया है। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरीके का पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें कोई भी प्लांट, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, कोई भी प्लांट की दो फ्लावर्स हैं, है ना, यहाँ पर स्टेमन्स भी होंगी, यहाँ पर कार्पल भी होगा, यहाँ पर भी स्टेमन होगी और कार्पल होगा। ठीक है, ये प्लांट ए है। इस प्लांट ए में यदि हम बात करें तो अगर यहाँ से स्टेमन से एक फ्लावर के और कार्पल पर यानी कि स्टिग्मा पर कोई पॉलन ग्रेन जाके गिर जाता है और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, देन दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। द फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर की स्टिग्मा रिसीव करती है उसी फ्लावर की किसी स्टेमन से पॉलन ग्रेन को, एंथर से पॉलन ग्रेन को, ये प्रोसेस जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन की कहलाती है। लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पर, इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। बेटा एक कीवर्ड आपको देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लांट एक ही है, अगर प्लांट एक है पॉलिनेशन के दौरान, तो वहां पर निश्चित रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होगा।
सेकंड कंडीशन एक और मैं आपको बताता हूँ क्रॉस पॉलिनेशन की, जहाँ पर प्लांट जो हैं, एक प्लांट की जो एक ही स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं, एक फ्लावर से ये पॉलन ग्रेन गया और प्लांट बी के किसी फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पर स्टिक हो गया। देन दिस थर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है कि जो भी हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इट कैन ओनली बी डन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट्स, मीन्स द प्लांट्स विल बी डिफरेंट इन दीज कंडीशंस। ठीक है, एक ही प्लांट पर अगर पॉलिनेशन हो जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जब ये चला जाए तब उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, याद रखें बेटा कि अगर एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज पर कोई पॉलन ग्रेन गिरता है तो वो पहचानता नहीं है उस पॉलन ग्रेन को, इट इज़ नॉट वायेबल, और वहाँ पर कोई पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कंडीशन पॉलिनेशन की तभी कही जाएगी जब दोनों प्लांट्स की स्पीसीज जो हैं वो सेम रहें। मीन्स केवल जो सेम स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वही उनकी स्टिग्मा उनके पॉलन ग्रेन को ही पहचानती हैं। सो दे आर वायेबल, VIABLE, फॉर अ पार्टिकुलर प्लांट स्पीसीज द एंथर्स एज वेल एज स्टिग्मा आर वायेबल। ओके, तो एंथर तो गिर के कहीं भी जा सकता है, लेकिन स्टिग्मा केवल पॉलन ट्यूब उसी को बनाने देती है, जर्मिनेट वहीं पे होता है पॉलन ग्रेन जो उस स्पीसीज का हो। अगर दूसरी स्पीसीज है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉलिनेशन प्रोसेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। पॉलिनेशन के बाद जब ये पॉलन ग्रेन पहुँच गया स्टिग्मा पर, तो उसके बाद में क्या होता है देखेंगे जरा। ये रहा पॉलन ग्रेन, और यहां पर दो मेल न्यूक्लियस हैं। ठीक है, यहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बनाएगा, एंड दिस ट्यूब विल पेनिट्रेट इनटू द स्टिग्मा दैट इज स्टाइल स्टिग्मा। ओके, तो यहाँ पर जो ये पॉलन ट्यूब है वो पेनिट्रेट कर जाती है, और एक एक करके न्यूक्लियस जो हैं वो यहाँ पर इस एग के साथ फ्यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं और दोनों ही न्यूक्लियस जो हैं, फर्स्ट मेल न्यूक्लियस और सेकंड मेल न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे तो ट्रिपल एन स्ट्रक्चर बन जाता है, डेट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। ठीक है, जाइगोट तो बन जाएगा पहले न्यूक्लियस के साथ ही, लेकिन इसके बाद में दूसरा वाला भी आके फ्यूज कर जाता है यहाँ पर एग के साथ, जाइगोट के साथ, और फिर ट्रिपल एन स्ट्रक्चर बनता है, 3N स्ट्रक्चर बनता है, डेट इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पार्टिकुलर एक सीड को पूरी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर्स। फ्लावर में इनको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन की ये प्रोसेस पूरी चलती रहती है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ पॉलन ग्रेन से, और फिर वो पॉलन ट्यूब जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है ओवरी में प्रेजेंट ओव्यूल में, और ओव्यूल के साथ ओव्यूल में प्रेजेंट जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देती है, डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेकेंड मेल न्यूक्लियस फिर से यहाँ पर आता है और उस जाइगोट के साथ 2N स्ट्रक्चर के साथ फिर से फ्यूज कर जाता है, ट्रिपल N स्ट्रक्चर 3N स्ट्रक्चर बन जाता है, डेट इज कॉल्ड एज, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ये जिसको मैंने बताया था आपको डबल फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा, जैसे ही ये फर्टिलाइज हुआ, जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये ओवरी और ये ओव्यूल
ovary now is converted into fruit and ovule is now converted into seed. ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में और सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल। ठीक है, सीड जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम देखें तो वहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। एम्ब्रियो में, ये सीड के एम्ब्रियो में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल। प्लीम्यूल जर्मिनेशन के बाद बना लेता है स्टेम और रेडिकल जो है वो बना लेता है रूट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन प्रिपेयर द वीडियो ऑफ दिस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू यू।